हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिल्पा सिंह और आज हम देखेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम को क्यों पढ़ना चाहिए। इसको सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, चाहे वो बीपीएससी के हो, यूपीएससी के हो, एसएससी वाले, जितने भी एग्ज़ाम्स वाले, क्योंकि आधुनिक भारत एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्ज़ाम्स में 2-4 क्वेश्चन आता ही है। और यूपीएससी और बीपीएससी में तो इंटरनली पीटी और मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। तो आज देखते हैं इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसके पढ़ने के फ़ायदे। और चलो पहले देख लेते हैं बुक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये राकेश अय्यर की बुक है। इसमें पूरा लिखा हुआ है पूर्णतः संशोधित संस्करण। तो ये कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल संशोधन किया हुआ है बुक में पूरा। आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ है। ये बिल्कुल नोट फॉर्म में है। आप चाहते हैं कि नोट ना बनाना पड़े और ये मेरा प्रिपरेशन आधुनिक भारत का हो जाए, तो ये आपको सही है। इसको पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अगर आपको लगे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद इसको पढ़ चुकी हूँ और अभी भी पढ़ती हूँ कि इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी नहीं है गाइज। ये इतने अच्छे से इसमें किया हुआ है। और उसके बाद बहुत सारे लोग 6 to 12 का एनसीईआरटी पढ़ते हैं। जो भी सिविल एग्ज़ाम देते हैं लोग, बीपीएससी वाले और यूपीएससी वाले। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप इसका आधुनिक भारत अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो स्पेक्ट्रम इज़ इनफ। स्पेक्ट्रम बहुत है आपके लिए। आप देखो, बहुत सारे बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक पढ़ो और उसको बहुत बार रिवाइज करो, वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो मेरा जो एग्ज़ाम है तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि इसको मैंने 2-3 बार पढ़ के रखा है। अभी 2 बार तो पढ़ लिया है। तो चलो इसको देखते हैं अंदर से इस टाइप की आता है। इस टाइप की बुक में ऐसा है, देख लीजिए। इसके लेखक है राजीव अय्यर, जो कि खुद आईपीएस है। इससे ये बुक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं इसको ऑनलाइन मंगाई हूँ। आप चाहो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने शॉप से ले सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ा सस्ता पड़ता है तो मैं थोड़ा ऑनलाइन ही मंगा ली हूँ। और अमेज़ॉन से मंगाया है मैंने। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको भी ज़रूरी होगा मंगाना तो मंगा लेना अमेज़ॉन से, क्योंकि वहाँ पे जो है ना डिस्काउंट भी चलता रहता है, तो फिर आपको मिल जाएगा। लेकिन शॉप पे आप जाओगे, अपने लोकल मार्केट वहाँ के शॉप पे जाओगे तो आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। वो तो आपको जिस प्राइस पे उसी प्राइस पे देगा। तो इसको देखते हैं पीछे ऐसे, देखो यहाँ 410 लिखी हुई है। लेकिन इस पर थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। मेरा 300 कुछ का था, मुझे याद नहीं है, मैंने पहले लिया है। तो चलो इसको देखते हैं। इस बुक की सबसे अच्छी खासियत क्या है, पहले इसके चैप्टर की बात कर लेते हैं। आपको इसके चैप्टर में आपको लगता है 36 चैप्टर मिल जाता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। आपको टोटल 39 चैप्टर मिल जाता है। आपको नेहरू के बाद का भी भारत के बारे में आपको इसमें पता चलता है। इसमें बहुत डिटेल से दिया गया है। और ये जो है इसका सबसे एक अच्छा बात है क्या, कि सारे चैप्टर के बाद, जैसे आपका पहला चैप्टर है स्रोत और उगम, ये उपागम, इसके जस्ट बाद देखिए आपको समरी दिया गया है, जो आपको बहुत फ़ायदा कर पहुँचाता है। आप सारे बुक पढ़ लिए हैं और उसके बाद चाहते हैं कि जब एग्ज़ाम टाइम आए तो आप फटाफट इसको ऐसे पढ़ने की, ये सब आप पढ़ चुके हो, आप ये सब पढ़ चुके हैं चैप्टर, और इसको जस्ट रिवीजन टाइम आप बस समरी देख लीजिए, काफ़ी है। आप बस समरी देखते चलिए। हर एक चैप्टर के बाद देखिए समरी दिया हुआ है, हर एक चैप्टर के बाद समरी, जो कि इसका बहुत, इस बुक को सबसे ज़्यादा अगर कोई अट्रैक्ट करता है तो उसका ये समरी जो हर एक चैप्टर के बाद दिया गया है, तो ये बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत यूजफुल है। रिवीजन करना बहुत इजी है। और इसकी अगर लैंग्वेज की बात कर लें, हम इस बुक की लैंग्वेज की बात करें, ये बिल्कुल बोलचाल की भाषा वाली लैंग्वेज है इसकी।
बहुत ही इजी है ये। एक आपको शॉर्ट्स नोट्स की तरह आप नहीं चाहते नोट बनाना, आप इस बुक को आप पढ़ लीजिए, आपका सारा भारत, आधुनिक भारत का क्वेश्चन जित कवर हो जाएगा। तो चलो इसका देखते हैं चैप्टर। पहला चैप्टर आपका स्रोत एवं ये उपागम, आधुनिक भारत आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, ये है आपका पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है आपका, देख लीजिए सारांश, आपको सबको देखो सारांश सबके लास्ट में है आपका। दूसरा अध्याय है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम, सारांश। देखिए इसमें भी सारांश है। इसका जो ये दूसरा इकाई है तो ये इसमें है यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण। तो इसमें आपका वो जो वही आए थे पुर्तगाली वगैरह, वो सब का है। देखो इसमें इकाई है, इकाई जो भी मतलब एक डिवाइड किया हुआ है, उसके अंदर अध्याय दिया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कवर कीजिए। और देखिए दो इकाई 2 में ही आपका अध्याय 4 है जो है कि ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। अगला है आपका अध्याय 5 ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। इकाई 6 में है 1857 के पूर्व ब्रिटिश समाज और इसका विरुद्ध जान असंतोष। अगला क्वेश्चन है, सब में सारांश दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अध्याय है आपका, अगला अध्याय है 8वां सामाजिक धार्मिक एवं सुधार आंदोलन। अगला अध्याय है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का अवलोकन। और अगला है आपका भारत का आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। अध्याय 11 में है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना एवं उदारवादी चरण। अगला अध्याय है आपका 12 उग्र राष्ट्रवाद का युग। तो ऐसे ही है, ऐसे ऐसे करके आपका हो गया। देख लीजिए 38 तक आप कर लीजिएगा। 38 लास्ट का है नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत। ये आपका 1974 और से लेके 64 तक में है, ये आप कर लो। उसके बाद आपका अध्याय 39 में है नेहरू के बाद जो भारत बना है, क्या हुआ, बटा है क्या नहीं, ये सब सारा डिटेल्स है इसके अंदर। और सबसे लास्ट जो है वो है आपका, सबसे लास्ट है आपका ये परिशिष्टियाँ भी दिया हुआ है। परिशिष्टियाँ में इसमें भी आपको देखिए इस टाइप का आएगा। ये है आपकी परिशिष्टियाँ। इसमें आप जस्ट ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये देख लो। अब जस्ट ये रिवीजन कर सकते हो कि आपको सामाजिक सुधार एवं आंदोलन में ये कौन से स्वामी नारायण हैं, स्वामी सहजानंद हैं, ये 19वीं शताब्दी के हैं, ये सारा कुछ आपको परिशिष्टियाँ में मिल जाएगा। ये आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग या केस, ये सब आपको आधुनिक भारत में चार्टर एक्ट है, जहाँ आपका सब पीछे में जो परिशिष्ट है, परिशिष्ट में आपको सब चीज़ लास्ट में दिया गया है। एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि आप ये देखिए जितने भी आप ये देख लो, जितने भी वाइसराय हैं, गवर्नर जनरल हैं, सबको एक जगह रखा गया ताकि आप लोग को याद करने में भी बहुत इजी हो। तो कुल मिलाकर ये बुक वैसे ही बहुत ही अच्छा बुक है। प्लीज़ मैं कोई बुक का ये नहीं कर रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, बट आप अगर जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि लेना तो सबको बहुत नेसेसरी है, जितने भी लोग सिविल सेवा में हैं या फिर कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आधुनिक भारत तो सब में आता है, तो लेना तो बहुत ज़रूरी है गाइज। तो प्लीज़ इसको लीजिए और बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़िए। इसके बाद आपको आधुनिक भारत का कोई भी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत किसी भी बुक से नहीं है, आप इसको पढ़ लो और जस्ट रिवीजन कीजिए। क्योंकि 10 बुक से अच्छा है एक बुक पढ़ना, उसी को रिवाइज करते रहना, उससे हमारा ज्ञान का बहुत विकास होता है और बहुत अच्छे से चीज़ एक नॉलेज होती है। तो
ये था हमारा आधुनिक इतिहास का रिव्यू। अगर आप लोग और मेरे से कुछ बोलना चाहते हैं, मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। और जो भी और भी बुक जो भी और चाहते हो कि इस बुक के बारे में बताऊं, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया, और आपका ये आर्ट एंड कल्चर का बुक हो गया, तो ये सब का भी बुक जो भी आप बोलना चाहते हो, अगला मैं किस बुक के बारे में बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। थैंक यू सो मच।